मनोवभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं कम कर लो इसको चला लो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे। इसको चला लो कम श्री गुरु दीनतारिणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत भगवती उत्तमा
लोके भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पिछले 3 दिनों से भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद का पाठ चल रहा है। आज चौथा दिन है और अभी तक हमने ये चर्चा की है कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जी उत्सुक हैं कृष्ण कथा को सुनने के लिए, बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार से अलग अलग तथ्यों को देते हुए वो कह रहे हैं कि क्यों उनको कृष्ण कथा सुननी है। हमको सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से वक्ता को कृष्ण कथा कहने के लिए इंस्पायर किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि आप कहें, आप भगवान की कथा कहें। क्यों भगवान की कथा सुननी है? क्योंकि इस जगत की कथा में कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं। ये जगत की कथा सिर्फ दुख देती है। जगत का मतलब होता है मैं और मेरा। जगत कुछ अलग चीज नहीं है, मैं और मेरा। ये दो चीजों में जगत समझा हुआ है। या तो मैं मेरे बारे में ज्यादा सोचता हूँ, या जो मेरे हैं उसके बारे में ज्यादा सोचता हूँ। कृष्ण कथा क्या करती है? कृष्ण का चिंतन हमें प्रदान करती है, कृष्ण का विचार देती है, जिनसे हमारा शाश्वत संबंध है ना। आज हम जो है 16 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अभी तक सुखदेव गोस्वामी अब बोलना चालू कर दिए हैं। 16 नंबर 15 नंबर श्लोक से मुझे आप लोग बातें मत कीजिए। उसमें वो कह रहे थे कि हे परीक्षित महाराज, आपकी बुद्धि, अब देखिए एक बहुत ही सुंदर एटिकेट यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। क्या एटिकेट है? कि वो तुरंत ही कृष्ण कथा चालू नहीं करती है। उन्होंने पहले परीक्षित महाराज का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि आपकी बुद्धि बहुत स्थिर है, आप राजर्षियों में श्रेष्ठ हैं और आप बहुत महान हैं, है ना। और जो है भी से हम चर्चा कर चुके हैं। मुझे आवाज आ रहा है, साथ आ रहा है। हम चर्चा कर चुके हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज दोनों ही समान स्तर के भक्त हैं। दोनों ही एक स्तर के भक्त हैं। दोनों हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों अगर वक्ता और श्रोता दोनों समान स्तर पे हो तब कृष्ण कथा प्रकट होती है, वास्तविक कृष्ण कथा। आप पढ़ते हैं 16 नंबर श्लोक। वासुदेव कथा कृष्ण, वासुदेव तथा कृष्ण पुरुषांत्री न पुनाति पुरुषांति न पुनाति वक्तारं प्रथम श्रोतं वक्तारं प्रचकं श्रोतं तत्पादसलिलं यथा वासुदेव कथा कृष्ण, वासुदेव तथा कृष्ण पुरुषांति न पुनाति पुरुषांति न पुनाति वक्तारं प्रचक्कं श्रोतं वक्तारं प्रचकं श्रोतं तत्पादसलिलं यथा।
ना बोलेगा क्या वो लाल वाला। वासुदेव कथा प्रश्न, कि वासुदेव की कथा के बारे में जो प्रश्न है आपका, पुरुषान, तीन प्रकार के पुरुषों को पुनाति, पवित्र करता है। ही मतलब निश्चय ही पवित्र कर देगा। कि कौन है तीन लोग? वासुदेव कथा के बारे में, भगवान ने क्या किया। आप जब प्रश्न पढ़ेंगे ना, इस श्लोक से पहले आप पढ़े 8, 9, 10, 11 नंबर श्लोक, इतने सारे प्रश्न पूछे हैं। भगवान ने क्या क्या किया, वृंदावन में क्या किया, द्वारिका में क्या किया, उनकी कितनी पत्नियां थी, वो कितने समय तक रहे, और यहाँ तक कहा परीक्षित महाराज ने कि मैंने आपको जो कुछ नहीं भी कहा वो भी आप बताइए, क्योंकि भगवान की कथा ही हमारे हृदय में आनंद कर सकते। और यहाँ तक कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं शुद्ध गोस्वामी को कि ये कथा जन्म मरण से ही मुक्त कर देगी, है ना। तीन प्रकार के पुरुष किनको मुक्त करेगी कथा? पवित्र करती है, वक्तारम, रक्षकम, श्रोतन। वक्ता को जो कह रहा है उसको, श्रोतन जो सुन रहे हैं, और तीसरा जो पूछ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न जो पूछ रहा है वो पूछ के बाद में गायब भी हो जाए कि मेरा अभी बहुत काम है मैं चलता हूं, तो भी इसको फायदा हो जाएगा। नहीं तो यहां ऐसे कह सकते थे कि श्रोता में तो जो प्रश्न पूछ रहा है वो भी श्रोता ही है ना। श्रोता को अलग कैटेगरी में रखा है, वक्ता को अलग कैटेगरी में रखा है, और जो पूछ रहा है वो अलग कैटेगरी में है। तीन प्रकार के व्यक्तियों को वासुदेव कथा क्या कर जाती है? पवित्र, पुनाति, पवित्र कर जाती है। किस प्रकार से? जैसे तत्पाद सलिलम विधा, पाद मतलब पैर, तत् मतलब भगवान के पैर से जिस प्रकार से गंगा जी निकली और उसने पूरे जगत को पवित्र कर दिया, उस प्रकार से ये भगवान वासुदेव की जो कथा है वो वक्ता को, श्रोता को और प्रश्न पूछने वालों को पवित्र करती है। और बिना पवित्रता के हम भक्ति नहीं कर सकते, पवित्रता के द्वारा ही भक्ति संभव है। जहाँ इसीलिए आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बस बकवास करते रहते हैं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, क्या तुम लोग माला जपते रहते हो। इसका मतलब यह है, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि वो अपवित्र है, इतना सा समझना है। दे आर नॉट प्योर पीपल, अनलेस वी आर प्योर वी कैन नॉट अप्रोच द प्योर। प्रभुपाद जी कहते थे जब तक हम स्वयं पवित्र नहीं है, पवित्रता को ना समझ सकते हैं, ना पवित्रता से जुड़ सकते हैं, ना पवित्रता की चर्चा कर सकते हैं। अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भगवान, कि प्रभु आप जो हैं परम पवित्र हैं। तो जब तक हम पवित्र नहीं हैं हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि श्रीमद् भागवतम भगवान के कार्यकलापों का संग्रह है और भगवद गीता वासुदेव द्वारा स्वयं दिए गए प्रवचन का संग्रह है। गीता और भागवत, ध्यान सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं प्रभुपाद। क्योंकि कृष्ण भावनामत आंदोलन वासुदेव कथा से ओतप्रोत है, अतः जो भी इसमें शामिल होता है, जो भी सुनता है और जो भी प्रचार करता है वह शुद्ध हो जाएगा। जानते हैं सबसे अच्छा श्रोता कौन होता है? स्वयं वक्ता। स्वयं वक्ता ही सबसे अच्छा श्रोता होता है। इसलिए हम सबको प्रचारक बनना चाहिए। अगर हम सामर्थ्य हैं तो, हम अगर पढ़े लिखे हैं तो।
हम सबको प्रचारक बनना चाहिए, सबको। ऐसा नहीं कहना चाहिए प्रभु जी मुझे श्लोक याद नहीं है, प्रभु जी मुझे याद नहीं रहता। जरूरत भी नहीं है क्योंकि कलयुग में सब कुछ लिखा जा चुका है। हम कोई द्वापर त्रेता में थोड़ी है, उस समय तो लिखा हुआ नहीं कुछ भी। यहाँ तो लिखा दिया है वेद व्यास जी ने, गोपाल जी के द्वारा भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के है, आपको तो उसकी चर्चा करनी है। जैसे हम न्यूज पेपर पढ़ के सुनाते हैं, उसमें क्या श्लोक याद करना थोड़ी होता है, उस प्रकार से तो सभी को प्रचारक बनना चाहिए। और किस चीज का प्रचार करना है हमको? गीता और भागवत। ये प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। नेक्स्ट श्लोक पर, भूमि दृप्त निरपव्याज, भूमि दृप्त निर्भव्याज, देते अनिका शत अयुत है, दैत्यानीक शतायुतैः, आक्रांता भूरि भारेण, आक्रान्ता भूरिभारेण, ब्रह्माणं शरणं ययो, ब्रह्माणं शरणं ययो, भूमि दृप्त निर्व्याज, भूमि दृप्त निर्भव्याज, देते अनिका शतायुतेः, दैत्यानीक शतायुतैः, आक्रांता भूरि भारेण, आक्रान्ता भूरिभारेण, ब्रह्माणं शरणं ययो। ब्रह्माणं शरणं ययो। इस श्लोक से कृष्ण कथा चालू होती है। यहां से क्या कह रहे हैं? भूमि मतलब धरती माता, पृथ्वी माता। भूमि दृप्त नृप व्याज, नृप मतलब राजा। मेरे लिए एक बेंच ला सकते हैं? आप ला दो हमारे पास। बॉक्स ला, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, इससे भी थोड़ा हाइट हो जाएगा। हाँ बॉक्स ला सकता है, इसके सामने रखो। तो दृप्त का मतलब था गर्वित। जब राजा इस धरती पर गर्वित हो उठे, गर्व क्या करता है? अहंकार क्या करता है? हमारे हृदय से भगवान की मानता को गायब कर देता है, हमारे हृदय से भगवान गायब कर देता है। इसलिए भगवान भक्ति हैं ज्यादा। भगवान जब किसी भक्त के हृदय में अहंकार देखते हैं तो तुरंत नष्ट करते हैं, क्योंकि भगवान को ऐसा नहीं होता तुम मुझे बोल रहे हो, मुझे स्मरण कर रहे नहीं। भगवान क्या ना एक प्रकार से वो जेलस लवर है। कैसे लवर है? जेलस लवर है भगवान, उनको सहन नहीं होता। इतना कह देते हैं भगवान, माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, मेरे अलावा कहीं और मन मत लगाना तुम। और अगर भगवान ने आपको चाह लिया तो फिर आपको बर्बाद भी कर देंगे। इसलिए अगर हम बर्बाद भौतिक रूप करना चाहते हैं तो फिर भगवान से करो। एक भगवान कहते हैं, भगवान जिसको चाहते हैं। आपको चाहते हैं और किसी भौतिक संपत्ति के कारण आप में अहंकार है, किस भौतिक पद के कारण आपके अंदर भगवान को कैसे चाह रहे हैं। कई बार तो हम चाहते हैं भगवान को, ठीक है, भगवान के प्रति भगवान के अंदर आपकी चाह आ गई, समझ पा रहे? तो फिर वो इसलिए आने के बाद करना चाहिए अच्छे से, मजा आगे छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि निर्प मतलब जो अहंकार और राजा होकर भी, मतलब समझ पा रहे हैं आप,
राजा मतलब भक्त होना ही चाहिए, प्रजा भक्त नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा को तो भक्त होना ही चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने पूरे दुनिया में युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित किया। ये भगवान की योजना थी कि आप बनिए, राजस्व यज्ञ कीजिए। आप राजस्व यज्ञ वही कर सकता है जो पूरे विश्व का सम्राट हो, भारत का नहीं, पूरे विश्व का, द वर्ल्ड्स किंग। देखते अनिक शत अयुतः। अब सुखदेव गोस्वामी महाराज यहां पर एक प्रकार से राजा भी कहकर उनको दैत्य भी कह रहे हैं, है ना। दैत्य, अब अक्सर ऐसा होता है कि दैत्य लोग एक ही काम करते हैं, अपने पावर बढ़ाते हैं बस। मेरी पावर कैसे बढ़ेगी, मेरी पावर कैसे बढ़ेगी, मेरी पावर कैसे बढ़ेगी, है ना। तो जब भी ऐसा होता है, दैत्य अनिक का शतयुत, मतलब असंख्य, सैकड़ों की संख्या में, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में सैनिक बढ़ रहे हैं। तो बेकार है इतने सैनिक। जो प्रभुपाद जी कहते हैं, में भी प्रभुपाद ने लिखा है कि इतने ज्यादा सैनिकों की जरूरत नहीं। मिलिट्री फोर्स कितना परसेंटेज देश का खर्च कर दिया जाता है, इतना परसेंटेज खर्च कर देते हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता है। आक्रांता, अब जब ऐसा होता है तो होता है ना। आक्रांता, आक्रांता मतलब भार बढ़ गया व्यक्ति। सच में, वास्तव में धरती माँ का को भार महसूस होता है इन सब चीजों से। जब पाप बहुत बढ़ जाता है, झूठ बोलने वाले बढ़ जाते हैं, जब अपवित्रता फैलती है। आपके साथ भी ऐसा होता है ना, जब आप पवित्र होते हैं तो धरती माँ तो स्वयं क्या है, वैष्णवी है। भगवान के धर्म पत्नी है ना, भूमि माता। और वैसे भी देखा जाए तो हम हमारे 7 प्रकार की माताओं में से एक माता धरती माता भी है। तो अब माँ को दुख है, हमें प्रचार करना चाहिए। हमको ऐसे बैठे रहना नहीं चाहिए, हमको प्रचार करना चाहिए। यहाँ पर बहुत पाप बढ़ रहा है, कीर्तन निकालने चाहिए, वैसे पाप अच्छा लगता है। आक्रांता, है ना, भूरी भारेण, व्यर्थ की सेना। तो उपाधि कह रहे हैं व्यर्थ की सेना का बोझ है, कुछ मतलब नहीं है सेना का, व्यर्थ है ना। जब ऐसा हुआ तो धरती माँ ने क्या कहा, ब्रह्मणाम शरणम ययो। ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी, वो कहाँ की धरती माता, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शरणम ययो, माँ की शरण में गए। मतलब ये भी है कि वो डायरेक्ट भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी है कि ना लोकल अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी और बहुत बार इसमें आप पढ़ेंगे ना भी, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ब्रह्मा जी भी सारे देवताओं को लेकर गए, लेकिन ब्रह्मा जी तक को भी भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। ब्रह्मा जी तक को सिर्फ साउंड वाइब्रेशन आया, वो भी कब, जब ब्रह्मा जी समाधि में थे। ये बहुत बड़ी शिक्षा है हम जो भक्ति कर रहे हैं। जब तक हम अपना ट्यूनिंग सही नहीं करेंगे, हालांकि भगवान ने हमको इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, जैसे एफएम है, अभी पूरे एटमॉस्फेयर में साउंड वाइब्रेशन है ना, सॉन्ग्स हैं, लेकिन उसके लिए 2 चीज चाहिए। एक तो आपके पास एफएम को कैच करने का कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, रेडियो चाहिए, और उस सेम फ्रिक्वेंसी पर आपको ट्यून करना पड़ेगा, तब आप वो आवाज सुन पाओगे। तो हम लोग जो भगवत भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान के संपर्क में आ सकते हैं। तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए ट्यूनिंग सही रखना चाहिए। ये ट्यूनिंग कैसे खराब होती है,
वैष्णव अपराध के कारण। सबसे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है प्रभु जी। वैष्णव अपराध हमारा साथ सबसे पहले क्या करता है, साधना में मन को हटा देता है। अच्छा, वैष्णव अपराध क्या होता है? कोई कहेगा प्रभु जैसे वैष्णव अपराध जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं विशेष रूप से किसी भी प्रकार से, है ना, बहुत केयरफुल रहना चाहिए डीलिंग में प्रभु, वेरी मच केयरफुल। बहुत, आप सोचिए श्रीमद् भागवतम में राजा रघुगण जी जब जड़ भरत जी के पास गए, वो ऐसा कह रहे हैं उनसे गलती से अपराध हो गया। उन्होंने क्या करा, जड़ भरत जी को मुंह से भी गाली गलौज कर लिया, उनको अपना नौकर बना लिया, और जब उनको पता लगा कि तो उच्च कोटि के संत हैं तो वो इतना दंडवत प्रणाम, तुरंत पालकी से नीचे कूदे, दंडवत प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं कि मैं शिव जी के उससे नहीं डरता, त्रिशूल से और बड़ी बड़ी बातें बोली, इनसे नहीं डरता, उससे नहीं डरता, जिससे डरना चाहिए। मैं डरता हूं किससे? वैष्णवों के अपराध से मैं बहुत डरता हूं। बहुत बड़ी शिक्षा है। मतलब ये नहीं कि मान लीजिए कि हमने कोई वैष्णव अपराध किया और हमें ध्यान नहीं है, लेकिन कोई वैष्णव बुरा मान गए तो वैष्णव अपराध माना जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई वैष्णव बाहर से गुजर रहे हैं और यहाँ पर कुछ हंसी मजाक चल रहा है और उन्होंने मुझे देख लिया, जो मान ली लंगड़ा के चल रहे हैं एग्जाम्पल, और मैं हम लोग कोई हंसी मजाक कर रहे हैं किसी और विषय के ऊपर, और उन्होंने मुझे देख लिया और कि मैं उनके लंगड़ाने के ऊपर हंस रहा हूं, तो अगर उन्होंने बुरा मान लिया तो आपका भगवत भक्ति क्या? हमारा क्या, हमारे आचार्यों का एक घटना है। रूप गोस्वामी जी भगवान की लीला देख रहे थे, उस लीला में कोई हंसी मजाक हो गया, आंखें बंद थी, सामने से एक ब्राह्मण गुजरे जो कि लंगड़े थे, लंगड़ा के चल रहे थे, और उनको हंसी आ गई। वो कुछ नहीं कहा उन ब्राह्मण ने, बस बुरा मान के चले गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जो भगवान की लीला दिख रही थी ना, वो बंद हो गई। सो बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। हम तो खुलेआम वैष्णव अपराध करते हैं, कुछ नहीं डरते, किसी को कुछ भी बुरा लग रहा हो। क्यों ऐसा होता है? हमारे व्यवहार के कारण, हमारे जो स्वभाव है उसी कारण। ऐसा स्वभाव मत बनाइए। और आपको पता लग रहा है कोई भक्त नाराज हो गए, तुरंत जाइए। अगर पर विनम्रता नहीं तो प्रभु जी मेरे अंदर फिर विनम्रता नहीं, लेकिन नहीं बढ़ पाएगा। सबसे खतरनाक वैष्णव अपराध है। सुनने में शिवम प्रभु आप, वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। अनजाना कुछ नहीं है, वो तो मान के बुरा मान के तो बस तो अपन को मिले ही नहीं, जिससे इसीलिए तो सनातन गोस्वामी ने उदाहरण दिया था, एक भंडारा करो और जो उस भंडारे में नहीं आएगा वही बुरा माने थे, तो उस भंडारे में तो वो नहीं आए ना, तो बहुत नाराज है वो। तो वो गए फिर उनके पास रूप गोस्वामी जी, जाके पूरा दंडवत करके, जबकि वो ब्राह्मण का तो इतना शुद्ध, मतलब आप सोचिए रूप गोस्वामी जी भगवान के धाम से आए हुए भक्त हैं, वो सोचिए आप, उनके धाम से आए हुए भक्त हैं। भगवान नाम में रस चला जाएगा, सब चला जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आपको डीलिंग नहीं आती है तो किसी और को बोले डीलिंग करने के लिए, तो कुछ आप हो दोनों, ऐसा सीखना चाहिए। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, कहाँ चालू हुआ ये, कहाँ चालू हुआ था ये? ब्रह्मा जी के पास गए अथॉरिटी, नहीं डायरेक्ट अथॉरिटी, फिर ब्रह्मा जी भी जो हैं वो नहीं, वैष्णव अपराध क्यों हमने प्रयोग किया? कौन सा पद लिया था? राजा रघुगण की कथा पे चले गए थे। उससे पहले पूरी कह रहे थे आप कि ना भगवान जो होते हैं उनको अप्रोच नहीं कर सकते, तो वैष्णव अपराध बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। आप ऐसा कह रहे थे भगवान क्या को कह रहे, बताइए। मुझे आप कह रहे थे कि ना भगवान को
हाँ चर्चा कैसे हो गई? नहीं नहीं ऐसा कह रहे थे पूजी कि भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हम, तो वैष्णव तो अपराध में बहुत चलिए, याद नहीं आ रहा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आपको भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हाँ, प्रशासक है जो शासन करते हैं, उसका असली कार्य तो जीवन के विभिन्न विभागों में सामान्य लोगों को कृष्ण भावनामत का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुखी बनाना है, उनको सुखी करना है। नेता को चाहिए, जो लीडर है, लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनने का प्रशिक्षण दे, जो लीडर है। अब लीडर का मतलब नहीं कि सभी लोग ब्राह्मण बन जाएंगे, ये बहुत ध्यान से केयरफुल होकर सुनिए। जैसे ब्राह्मण कार्य क्या है? पूजन करना, जप करना, पठन पूजन, यजन याजन, दान परिग्रह। अब कुछ लोग होंगे जो माला नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती उनसे उनके उस स्वभाव में उनको लगाइए जिस स्वभाव में वो स्थित है। ये लीडर को ऐसा क्वालिफाइड होना चाहिए इस प्रकार से, ये समझे कि उसका किस स्वभाव का है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है या बिजनेस क्लास है। प्रशिक्षण दे और उन्हें अनेक व्यक्ति पर कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावना की दिशा में उनकी प्रगति हो। ऐसा नहीं कि तुम भी ब्राह्मण बनो, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो ब्राह्मणिकल कार्य कर रहा हूं, तुमको भी ब्राह्मणिकल कार्य करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा गलतियां होती है हम सबसे, इसको समझना चाहिए। किंतु हो ये रहा है कि चोर तथा उचक के रक्षक के वेश में मतदान पद्धति की व्यवस्था करते हैं। प्रभुपाद जी अभी प्रजातंत्र को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्रजातंत्र के नाम पर केन केन प्रकार सत्ता में आकर प्रजा का शोषण करते हैं। यहां तक कि बहुत पूरे जमाने में असुरगण भी जो इस भावना से विहीन थे राज्य के प्रधान बन गए थे, जैसे कि जरासंध इतना कर रहा था कि जो छोटे मोटे राज्य होते थे ना, उनके इतना खतरनाक। और जिस समय जरासंध की मृत्यु हुई, लगभग 28 दिन तक युद्ध चला था भीम के साथ, उससे अगर भीम अगर उनका वध नहीं करते तो उसके कुछ अगले दिन बाद ही वो जरासंध भैरव जी को सब राजाओं की बलि चढ़ाने वाला था। आप देखिए तो सही, इतने खतरनाक लोग थे, राजाओं की बलि। सोचिए। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कभी कभी जो आजकल की गवर्नमेंट है, सरकार की आय का 65% खर्च सैनिकों पे हो रहा है। 65%, जो कि गलत है ना। अब एक बहुत बढ़िया बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर, जो हमको सबको समझनी है, अपनानी है। वर्तमान विश्व परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण भावनामृत, अब जब ऐसा होता है तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है ना। तो कोई कहेगा भगवान प्रकट क्यों नहीं? बोले हो रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं सुनिए। वर्तमान विश्व परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण भावनामत आंदोलन के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। कैसे भगवान ने अवतार लिया है? इस्कॉन के रूप में। प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि ये इस्कॉन 10,000 साल तक रहेगा। कब तक रहेगा? वैसे ही बात है, जिसका जन्म हुआ उसका अंत भी होता है। भगवान भी रहे, भगवान कृष्ण धरती पे 125 साल रहे, चैतन्य महाप्रभु लगभग 48 साल रहे, 48 ईयर्स। लेकिन इस बार जब भगवान प्रकट हुए हैं कृष्ण भावना आंदोलन के रूप में, इस्कॉन के रूप में, वो 10,000 साल रहेंगे। तो कभी भी इस्कॉन को छोड़ने का मन मत कीजिए। ये इस्कॉन ही है ना जो संभालेगा इस विश्व को आगे जाके। अभी जो तीसरी पीढ़ी आएगी ना, वो करेगी प्रचार, ऐसा तीव्र प्रचार जिसको दुनिया देखेगी, है ना।
तो प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में भी लिख दिए कि इस्कॉन के द्वारा भगवान ने जन्म लिया है इस कलश में। ये स्वाभाविक है, क्योंकि कृष्ण ब्राह्मण आंदोलन के बिना विश्व में शांति और आनंद स्थापित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता उनके बिना। इसलिए हम सभी को इस इस्कॉन की प्रेस्टीज को, इस इस्कॉन की इज्जत को मेंटेन रखना है। कहीं पर भी छोटा सेंटर खुलता है तो भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम करने के लिए छोटी सी भी चूक हमारे इस्कॉन का जो अस्तित्व नहीं, रेपुटेशन खराब कर सकता है। प्रभु, गलती किसी की भी हो, लेकिन नाम इस्कॉन का खराब होना है, इस्कॉन वाले ऐसे, तो कभी नहीं करना चाहिए। बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर हमसे चीजें नहीं हो रही तो तुरंत बताओ, प्रभु जी नहीं हो रही है। अपने सीनियर्स को बताओ, वो अपने सीनियर्स को बताएं, क्योंकि हम इस्कॉन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। ब्रह्मा तथा उपधार्य अथ जगम सात्री नयना तीरम क्षीरापयनिधे ब्रह्मा तत्पधार्य देखिए, ब्रह्मा ब्रह्मा जी उपधार्य मतलब समझा, समस्या क्या है। माता धरती से उनका कन्वर्सेशन हुआ होगा, वो नहीं दिया हुआ है। अच्छे से समझा उन्होंने कि समस्या क्या है। तत् उपधार्य, समझ लिया समस्या क्या है। अगर उनके नियंत्रण में होता तो कर लेते। अब कितनी अच्छी सीख है यहाँ पर, देखो आप। ब्रह्मा जी, हम कम से कम ब्रह्मा जी तो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के, है ना। तब उनको समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम मेरे बस की नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उस प्रॉब्लम को ले जाए। ब्रह्मा जी के आराध्य कौन है, विष्णु भगवान। अथ अथ मतलब देवे देवताओं के पीछे कुछ योजना है देवताओं को लेकर। सदेवे तथा सह मतलब माता जो गो बने हुए थे, है ना, गो माता रूप किया हुआ था धरती माता ने। सह उनको देवताओं के साथ जगाम क्षीरम क्षीर पय, क्षीर पानी सागर, क्षीर सागर के उस हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए। ये वॉइस बहुत जरा अटक रहा है, वॉइस बहुत जरा अटक रहा है बोलिए। स्त्री नयने अलग से मेंशन किया है सुखदेव गोस्वामी महाराज ने। स्त्री नयने कौन है, जी। हेलो,
उपासना की, यानी कि वो प्रॉब्लम नहीं कर सकते। नहीं लोग हम नहीं समझते, बाबा की स्थिति हमने कितना बड़ा जी सबसे बड़ा है, ये है वो है। वो वैष्णव तभी वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है, लगभग भगवान के तुल्य, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। उनकी स्थिति भगवान की जस्ट बाद है और उसके बाद ब्रह्मा जी, उनके अंदर भी भगवान जैसे गुण होते हैं, लेकिन लगभग भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं कहते, क्योंकि शिव जी प्रकट हुए हैं भगवान से। इसलिए दूध और दही का एग्जाम्पल है, दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता है। डायरेक्ट क्यों नहीं, उन्हीं से बने, अंश नहीं है, वही है, बट दूध से दही बन गए, इमली के संपर्क से, शिव जी माया के संपर्क से। तो लेकर आ गए, सागर के तट पर गए। एक श्लोक और पढ़ते हैं। अब आवाज आ रही है प्रभु? आप जी वॉइस ब्रेक हो रहा है, वो क्या है, आप भी वीडियो ऑफ कर दीजिए तो इधर आएगी आवाज। चलिए फिर यहीं तक लेते हैं। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। भागवतम की जय, की भक्तवृंद की जय, प्रेमानंदे हरि गुरुदेव जय।